हमारे समाज में ऐसी औरतें या लड़कियों की कमी नहीं है जो अपने किसी न किसी हथकंडे से मर्दों को पाकर ही रहती हैं। ऐसी औरतें सोचती हैं कि अगर वे किसी को अपना बनाकर उनके साथ एंजॉय कर लेंगी तो इससे उनका बिगड़ेगा भी क्या। ऐसी ही एक नई कहानी है। 23 साल की रुचिता अंग्रेजी में एमए और फिर बीएड करने के बाद भी सरकारी टीचर नहीं बन पाई तो उसने तमाम प्राइवेट स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। रुचिता पिछड़ी जाति की थी, इसलिए उसे बहुत सी जगह पर रखा ही नहीं गया। जब उसे अपने शहर के स्कूलों में नौकरी नहीं मिल पाई तो उसने गांव की निजी स्कूलों में आवेदन भेजना शुरू कर दिया था। वहां ऊंची जाति की औरतें नौकरी के लिए नहीं जाती थी। जब अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर एक कस्बेनुमा गांव के निजी स्कूल में नौकरी मिली तो रुचिता ने उसे स्वीकार कर लिया था। स्कूल के मैनेजर ने रुचिता के रहने का इंतजाम अपने गांव के सेना एक पोस्टमैन के मकान में कर दिया था। 40 साल मकान मालिक सूबेदार अपने मकान में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा अपने परिवार के साथ किसी बड़े शहर में रहता था। सूबेदार ने अपने मकान के आंगन में पानी के लिए बोरिंग लगा रखा था। जब वे नहाते थे तब उनके गठीले बदन को देखकर रुचिता का दिल उन्हें पाने को मचल उठता था। एक रात जब सूबेदार कुछ काम के लिए बाहर जाने लगे तो उन्होंने बेड पर सोती हुई रुचिता को देखा तो उनका भी दिल उसको पाने के लिए मचलने लगा, क्योंकि सूबेदार की पत्नी 4 साल पहले ही गुजर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किसी औरत से कोई संबंध नहीं रखे थे। उस समय रुचिता भी जागी हुई थी, पर सूबेदार को देखकर वह सोने का नाटक करने लगी। अब सूबेदार रुचिता को सोती हुई समझ के बेड के पास खड़े होकर उसके शरीर को गौर से देखने लगे। अचानक रुचिता ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए एक अंगड़ाई ली और अपने बेड पर बिठा लिया। रुचिता सूबेदार से बोली, आप भी हमको चाहते हैं और मैं भी आपको चाहती हूँ, इसलिए अब हम दोनों अपनी अपनी प्यार की परवान चढ़ने देते हैं और एक हो जाते हैं। कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता है। यह कहते हुए जब रुचिता ने सूबेदार को अपने ऊपर गिराया तो वे भी उस समय अपना आपा खो बैठे। अब रुचिता और सूबेदार ने प्यार का खेल खेलने के बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो रुचिता सूबेदार से बोली, अच्छी सेहत के लिए दिल को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की जकड़ी हुई नसें खुल जाती हैं। आप में तो इतनी ताकत है कि मुझे वाकई में मज़ा आ गया। कुछ दिनों के बाद रुचिता की एक 23 साल की सहेली उर्मिला उसके पास रहने आई। उसे पता चल गया कि उसकी सहेली रुचिता और सूबेदार अंकल के बीच क्या संबंध है। वह भी उनसे मिलने के लिए मचल उठी और दूसरे दिन खुद ही उनके पास चली गई। उर्मिला के खूबसूरत शरीर को देखकर सूबेदार हैरान रह गए थे। उसके बाद सूबेदार से दोनों सहेलियां खूब एंजॉय करने लगी थी। अब सूबेदार से रुचिता और उर्मिला खूब पैसे लेने लगी थी। एक बार जब रुचिता के माता पिता उससे मिलने गांव आए तब वे यह जानकर बहुत खुश हुए थे कि सूबेदार ने उनकी बेटी को अपनी धर्म बेटी बना लिया है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस रिश्ते की आड़ में उनकी बेटी रुचिता सूबेदार के साथ संबंध बनाकर एंजॉय कर रही है। रुचिता ने जब अपने माता पिता को सूबेदार के दिए हुए रुपए थमाए तो वे उन्हें किसी देवता से कम नहीं समझ रहे थे। यही हाल रुचिता की सहेली उर्मिला के माता पिता का भी था। सूबेदार ने न सिर्फ उसे प्यार दिए थे बल्कि पैसे देने के साथ साथ अपने गांव के स्कूल में
नौकरी भी पक्की लगवा दी थी। कुछ दिन तो सब ठीक चला। फिर एक दिन सूबेदार के बेटे बहू शहर से गांव आए तो एक दिन वह अपने माता पिता और रुचिता को मिलते हुए देख लिया। फिर सुबह पंचायत बुलाकर रुचिता से शादी करवाने का फैसला किया गया। अब रुचिता के सामने अपनी नौकरी जाने का भी डर था, इसीलिए रुचिता को सूबेदार से शादी करनी पड़ी और उसकी सहेली उर्मिला अपने घर चली गई। धन्यवाद।